हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 66 विषय गणित कक्षा 10, हमारी डेट 12 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज भी हम अपनी जो वर्कशीट है ऊंचाई और दूरी पर आधारित प्रश्न इसमें हम पढ़ेंगे। पहले 2 उदाहरण है, उसके बाद 2 क्वेश्चन है जो हमें करने हैं। ठीक है, पहला उदाहरण है आपका, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये आपका देखो, ये मीनार है, ठीक है, ये भवन है, इसके पैरों में, ठीक है, यहाँ पे जो आपका कोण बनता है वो कितना है, यहाँ पे 60 डिग्री बनता है। और इस भवन से ये जो टावर है इसका जो कोण बनता है वो 30 डिग्री बनता है। ठीक है, वो आपको दिया हुआ उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसका 30 डिग्री है। और जो आपको मीनार है उसकी ऊंचाई 50 मीटर दी हुई है, तो आपको भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है आपको। इसकी ऊंचाई CD है, ठीक है, और ये भवन की ऊंचाई AB है, BC क्या है, दोनों के बीच की दूरी है। तो अब मैं पहले क्या करूँगी, देखो ये मेरे पास लंब पता है, मुझे लंब है तो मैं ये आधार निकाल लूँ, क्योंकि ये आधार निकल जाएगा तो इससे मैं आधार निकलने के बाद यहाँ से मेरा लंब निकल जाएगा जो कि मुझे निकालना है। राइट, सो देखते ही समझ में आ जाता है क्वेश्चन की कैसे होगा। और क्वेश्चन कंसेप्ट समझ में आ गया तो पूरा क्वेश्चन बहुत ईजिली फटाफट से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। बस ये देखना है कि कौन सी साइड्स लेनी है पहले। ठीक है, बस इतना सही क्वेश्चन है, वहीं पे खत्म हो जाता है एक ही लाइन में क्वेश्चन। सो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है, बेस हमें निकालना है। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है। तो टेंजेंट थीटा कितना है, 60 डिग्री है। टेंजेंट 60 क्या हो गया, 50 अपॉन में BC। ठीक है, 50 अपॉन में BC, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके BC की वैल्यू निकालेंगे हम, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन हम रखेंगे। BC निकल गया 50/√3। फिर हमारे पास समकोण त्रिभुज है जो ABC है, इसमें अगर लेंगे तो टेंजेंट 60 क्या होगा। अब हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, AB अपॉन BC। सो यहाँ से टेंजेंट 30 क्या होता है, 1/√3 होता है। सो इसको हम करेंगे, नीचे रैशनलाइज करेंगे इसको। सो 50/√3 इंटू 1/√3। सो यहाँ से 50/3 मीटर आपका आएगा आंसर। क्लियर। सो इसकी जो भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, 50/3, 50/3 मीटर ऊंचाई होगी। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2। एक मीनार के पास एक मीनार के पाद बिंदु से S और T की दूरियों पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √ST है। मान लीजिए आपका मीनार है, ठीक है, तो यहाँ तक जो थीटा तक जो आपका उन्नयन कोण बन रहा है, यहाँ पे ये जो आधार है S है, उसके बाद 90 माइनस थीटा। देखो परस्पर पूरक क्या होते हैं, जो ये 90 डिग्री का एंगल आपको परस्पर पूरक क्या है, यहाँ पे उन्नयन कोण क्या होंगे, 90 डिग्री। इन दोनों को अगर जोड़ हम करेंगे 90 डिग्री होगा। अगर इसको थीटा माना तो दोनों का योग 90 होता है, तो 90 में से जो थीटा माइनस करेंगे जो बचा वो यहाँ पे होगा, है ना। तो और ये आपकी यहाँ पर थीटा पर S है, आपकी आधार की जो लंबाई है, और इस पूरे की क्या है, T है। तो हमें दिखाना है जो हमारे पास ऊंचाई है वो क्या होगी, √ST होगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले BC को S मान लिया, PC को T मान लिया। अब जो भवन की ऊंचाई है AC, उसको मान लेते हैं हम H। तो अब मैं त्रिभुज लूँगी सबसे पहले छोटे वाला ABC के अंदर क्या हो जाएगा आपके पास, ABC भी त्रिभुज, जो टेंजेंट थीटा है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, लंब बटे में आधार, मतलब H अपॉन में S। ठीक है, टेंजेंट थीटा। उसके बाद ये वाला त्रिभुज लेंगे हम APC के अंदर क्या होगा, 90 माइनस थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, लंब बटे में आधार, मतलब H बटे में ये क्या है, T, H बटे में T। ठीक है, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब यहाँ पे टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट होता है, कोट थीटा होता है। अब एक को 2 से हमें क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, एक मिनट, एक को 2 से गुना करना है, इसको गुना करना है। तो टेंजेंट थीटा को कोट थीटा से गुना करो, और H बटे S को H बटे T से करो। तो टेंजेंट थीटा और कोट थीटा क्या होता है, 1 बटे टेंजेंट थीटा होता है। ठीक है, और इधर टेंजेंट थीटा है ही, सो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आपका आंसर आएगा। ठीक, किसकी इक्वल होगा, H इंटू H स्क्वायर, ये क्या हो गया अपॉन में ST। H स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, ST की इक्वल होगा। सो H इज इक्वल टू √ST। तो होता है जो मीनार की ऊंचाई है वो क्या होगी, √ST है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते, उदाहरण हो गए 2। अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। 2 ही क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 100 मीटर चौड़ी नदी है। मान लीजिए ये आपकी नदी है, 100 मीटर चौड़ी नदी है। इसके बीच एक छोटा सा, इसके ऊपर क्या है, इसके बीच में एक छोटा सा द्वीप है। ठीक है ना, द्वीप है। तो द्वीप के जो पर एक लंब पेड़ खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे द्वीप पर इसके ऊपर द्वीप है, यहाँ पे एक लंब पेड़ खड़ा है। P और Q क्या है,
पी क्यू विपरीत किनारों पर है और पेड़ के साथ लाइन पर है। तो अगर पी क्यू से पेड़ के शिखर की उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री, ये 30 डिग्री है 45 डिग्री है, तो आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे ये हमारा डायग्राम बनता है, ठीक है। ये क्या है, नदी है जो 100 मीटर चौड़ाई है जिसकी, ये पेड़ है एच जो हमें निकालना है, और यहाँ से जो उन्नयन कोण बनते हैं वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है। तो एच का मान निकालने के लिए सबसे पहले मैं त्रिभुज लूँगी पीओए त्रिभुज में टेंजेंट थीटा क्या होगा, लंब बटे में आधार। लंब कितना है, एच है, ठीक है। आधार कितना है, ओपी, ठीक है, जो हमें की पता नहीं है हमें। टेंजेंट 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओपी का मान क्या होगा, √3 गुना में एच होगा, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ से ये ओपी निकला, अब हम निकालेंगे ओ क्यू, क्योंकि जो पी क्यू है वो किसके इक्वल है, ओपी प्लस ओ क्यू के इक्वल है। तो यहाँ पे जो ओ क्यू है वो निकालने के लिए ये वाला लेंगे हम, क्यू ओ ए त्रिभुज लेंगे जिसमें जो टेंजेंट 45 है वो कितना होगा, लंब बटे में आधार एच बटे में ओ क्यू, ठीक है, एच बटे में ओ क्यू। और टेंजेंट 45 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ से एच का मान हम निकाल लेंगे, क्या होगा, ओ क्यू के इक्वल होगा। सो पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्लस ओ क्यू। तो जो पी क्यू है वो क्या होगा, ओ पी प्लस ओ क्यू होगा। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, ऐड करने पे क्या होगा, √3h प्लस में h आपका होगा। सो जो पी क्यू है किसके इक्वल होगा, √3 + 1 × h। सो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू तो हमारे पास 100 था ना, ये पूरा ही नीचे 100 था, तो इसको 100 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे हम। सो h की वैल्यू निकल गई, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में जो रूट है वो नहीं होना चाहिए हर में, तो इसका प्रेम्यकरण करना पड़ेगा, ठीक है। तो √3 - 1 से गुना और विभाजित करेंगे। इसको सॉल्व करने पर नीचे हमारी आइडेंटिटी क्या है, a + b a - b क्या होता है, a वर्ग माइनस b वर्ग के बराबर होता है। √3 का वर्ग 3 होता है, 1 का वर्ग 1, 3 - 1 2 होता है, 2 से 100 कट गया 50, 50 √3 - 1 मीटर क्या है आपकी ऊंचाई है जो हमें निकालनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, क्लियर। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 क्या है, एक पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है जब ये पाया जाता है कि इसके आधार से क्षैतिज रेखा में 20 मीटर दूर चलने पर इसके शीर्ष की ऊंचाई 60 से 30 डिग्री हो जाती है, ठीक है। देखो क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे आपका एक पेड़ है, जैसे जैसे इससे दूर जाओगे ना, दूर जाओगे तो जो ये उन्नयन कोण आपका 60 था, ये क्या हो जाएगा, इससे दूर और जा रहे हो तो 30 डिग्री हो जाएगा, और जो दूरी है ना इसकी बीच की, ठीक है, वो 20 मीटर है। तो देखो क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन, आपको निकालना क्या है, हाइट निकालनी है, जो पेड़ है इसकी ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो पहले लूँगी मैं छोटे वाला त्रिभुज जो है, त्रिभुज ABC, इसके अंदर जो टेंजेंट 60 है क्या होगा, लंब बटे में आधार h बटे में BC, ठीक है। टेंजेंट 60 कितना होता है, √3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो BC है वो क्या हो जाएगा, h बटे √3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण। दूसरा है त्रिभुज ABD में क्या होगा, लंब बटे में आधार, ठीक है, लंब बटे में आधार h बटे में क्या हो जाएगा 20 + BC, ठीक है। सो यहाँ से टेंजेंट 60 क्या होगा, 1/√3। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या करेंगे, यहाँ पे 20 + BC, ये √3h के बराबर होगा। सो h की जो टर्म्स है उनको एक तरफ रखेंगे, इधर लेके आएंगे, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से h हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, h कॉमन आ गया, √3 - 1 एलसीएम लेंगे। अब इसका क्या आ जाएगा, √3 - 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 - 1 बटे √3, 3 - 1 2 होता है, 2h बटे √3, 2 से 20 कट गया, 10 आया, 10 √3 मीटर क्या है आपकी ऊंचाई है पेड़ की, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। तो ये 2 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।